लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग्स। ओके गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को शुरू है। सबसे पहला आज जो हमें कंपाउंड लेना है नेचुरल ड्रग कंपाउंड, वो है नटमेग। ओके, नटमेग। अब नटमेग का सिनोनियम क्या होता है? बैंडाशॉप, जेफाल, माइस्टिका, नक्स मोस्टिकाटा। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो सकते हैं, सिनोनियम्स हो सकते हैं नटमेग के। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स, मेनली जो बायोलॉजिकल सोर्स मीन्स जहां से नटमेग मिलता है, नटमेग के प्लांट से। नटमेग कंसिस्ट ऑफ ड्राइड कर्नेल्स ऑफ सीड ऑफ माइस्टिका फ्रेगनांस, राइट। अब नटमेग जो है वो कहाँ से मिलता है? मेन बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? माइस्टिका फ्रेग्रांस, राइट। ये क्या है? मेन सोर्स है जहां से नटमेग को ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद फैमिली, फैमिली क्या है नटमेग की? मायरी स्टेकेशी, मायरी स्टेकेशी इज द फैमिली ऑफ नटमेग। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं नटमेग के अंदर? फर्स्ट वन इज मायरिस्टिसिन, सेकंड इज एलिमाइसिन, थर्ड इज सेफ्रोल, फोर्थ इज मायरेस्टिक, फिफ्थ इज पाल्मेटिक ओलिक लैरुइक एसिड। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि नटमेग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद यूजेस देख लेते हैं, नटमेग के यूजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज एरोमेटिक। जो नटमेग होता है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। एरोमेटिक मतलब सुगंधित। किसी भी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा ऑर्डर देने के लिए नटमेग का यूज किया जा सकता है। उसके बाद स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट का मतलब है किसी भी ड्रग की प्रॉपर्टी को स्टिमुलेट करना, मीन्स जैसे कि कोई भी, अब जैसे नटमेग की प्रॉपर्टी होती है कार्मिनेटिव, राइट। अब स्टिमुलेंट का मतलब होता है जैसे कि जीआईटी, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव प्रिपरेशन हम परगेटिव, लैक्सेटिव और कार्मिनेटिव पढ़ रहे थे लास्ट में, लास्ट लेक्चर में हमने, तो ये उसी के पार्ट चल रहे हैं। ये एफ पॉइंट है नटमेग। सो स्टिमुलेंट मतलब जो आपके जीआईटी की प्रॉपर्टी को स्टिमुलेट कर दे, ठीक है, इंक्रीज कर दे, एनहांस कर दे, वो नटमेग होते हैं। उसके बाद कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव का मतलब क्या होता है? पेट के अंदर से गैस को रिमूव करना। बॉडी के अंदर जो गैस बन जाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो गैस को रिमूव करे बॉडी के अंदर से, वो कहलाते हैं कार्मिनेटिव। उसके बाद एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, किसी भी प्रिपरेशन को एक अच्छा, एक बहुत प्लीजेंट फ्लेवर देने के लिए नटमेग का यूज किया जाता है। उसके बाद यूज इन सोप इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहां पे भी नटमेग का यूज होता है, राइट। साबुन बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे नटमेग का यूज किया जाता है। उसके बाद इन द ट्रीटमेंट ऑफ रीह्यूमेटिज्म, अब रीह्यूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में भी नटमेग का यूज किया जाता है। अब रीह्यूमेटिज्म क्या होता है? जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट होता है, घुटनों में प्रेजेंट होता है साइनोवियल जॉइंट, राइट। तो साइनोवियल जॉइंट में जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाते हैं उस प्रॉब्लम को बोलते हैं गाउट या फिर रीह्यूमेटोइज्म, ठीक है। सो रीह्यूमेटिज्म की प्रॉब्लम को भी खत्म करने के लिए नटमेग का यूज किया जाता है। उसके बाद ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर घर में काली मिर्ची भी आप बोलते हैं, ब्लैक पेपर को काली मिर्ची बोला जाता है। सिनोनियम क्या क्या होता है ब्लैक पेपर का? काली मिर्री, काली मिर्च, ये बोला जा सकता है ब्लैक पेपर को। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है ब्लैक पेपर का? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनराइप्ड फ्रूट ऑफ पिपर निग्रम, राइट। ड्राइड अनराइप फ्रूट ऑफ पिपर निग्रम से जो ब्लैक पेपर होता है कंसिस्ट किया जाता है। फैमिली पेपरेसी, पेपरेसी इज द फैमिली ऑफ ब्लैक पेपर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पिपरीन, वोलेटाइल ऑयल 1 to 2.5% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। रेजिन प्रेजेंट होता है 6% तक। फोर्थ है पिपरिडीन और स्टार्च, स्टार्च भी प्रेजेंट होता है ब्लैक पेपर के अंदर। अब इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? ब्लैक पेपर कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरीके की प्रिपरेशंस में यूज किया जा सकता है? फर्स्ट वन इज एरोमेटिक, एरोमेटिक प्रॉपर्टी देने के लिए, मीन्स किसी भी जैसे कोई भी ऐसा जिस
जिसका जो ऐसी प्रिपरेशन है जिसका जो ऑर्डर है वो बहुत खराब है, राइट, वहां पे ब्लैक पेपर को यूज किया जा सकता है फॉर एरोमेटिसिटी, मींस एरोमेटिक कंसिस्टेंसी दे देगा वहां पे ये। तो क्या हो जाएगा, उस जो भी आपका प्रिपरेशन होगा उससे जो एक दूषित सी जो ऑर्डर आ रहा था वो उसे खत्म कर देगा, उसके इफेक्ट को, राइट। उसके बाद स्टूमुलेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे कि GIT के फंक्शंस को स्टूमुलेट कर सके, और जैसे कि ब्लैक पेपर तो एज पर जैसे कफ एज एंटी टिश्यू भी काम करते हैं, राइट, कफ को रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं ब्लैक पेपर, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी स्टूमुलेट करते हैं। उसके बाद स्टोमैकिक, अब स्टोमैकिक क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करें, राइट, इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करें। सो ब्लैक पेपर फॉर द डाइजेशन भी यूज किया जाता है। कार्मिनेटिव, एज अ कार्मिनेटिव ब्लैक पेपर को यूज किया जाता है, मींस रिमूवल ऑफ गैस को बॉडी से रिमूव करने के लिए ब्लैक पेपर का यूज होता है। नेक्स्ट इज एज अ कंडीमेंट। अब कॉन्डिमेंट क्या होता है, ब्लैक पेपर जो है एज अ कॉन्डिमेंट यूज होता है। सो व्हाट इज कॉन्डिमेंट, मसाले होते हैं, मसालों को मींस मसाले बनाने में कॉन्डिमेंट मतलब ब्लैक पेपर का यूज किया जाता है। उसके बाद यूज एज अ स्पाइस ड्यू टू पंजेंट टेस्ट, उसके बाद स्पाइस मतलब कि इसकी स्पाइस टेस्ट देने के लिए, तीखा टेस्ट देने के लिए भी ब्लैक पेपर का यूज किया जाता है। ओके, उसके अजवाइन, अब अजवाइन और ब्लैक पेपर ये सारी चीजें ऐसी हैं, वो क्रूड ड्रग्स मोस्टली ऐसी होती हैं जिनसे आप क्या होते हैं अपने घरों में यूज किया करते हैं, नॉर्मली डेली रूटीन में होती हैं। सो अजवाइन के जो सिनोनियम है कैरम, कॉप्टिकम हेरन या फिर ट्रैक स्पैरम कॉप्टिकम, ये इसके सिनोनियम हो सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है अजवाइन का, अजवाइन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ प्लांट या फिर टेक्रेपियम एमी। ओके, तो यहाँ से अजवाइन को कंसिस्ट किया जाता है। फैमिली क्या है, अम्लीफ्रेसी, अम्लीफ्रेसी इज द फैमिली ऑफ अजवाइन। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, वोलेटाइल ऑयल कंटेन थाइमोल 35 to 60%। वोलेटाइल ऑयल अजवाइन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है, कम से कम 35 से 60% तक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। सेकंड पी साइमीन 50 to 55%। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज टर्पेनिन, फोर्थ इज पाइनिन एंड फिफ्थ इज डाइपटीन्स। उसके बाद यूजेस क्या होते हैं अजवाइन के, एज अ एरोमेटिक यूज किया जा सकता है, मींस एक अच्छा बोल सकते हैं एक अच्छा ऑर्डर देने के लिए किसी भी प्रिपरेशन को अजवाइन का यूज किया जा सकता है, ठीक है। स्टूमुलेंट, फिर से वही प्रॉपर्टी, GIT के फंक्शंस को स्टूमुलेट करने के लिए भी अजवाइन का यूज होता है। दूसरी चीज अजवाइन का यूज भी जब किसी को सर्दी कोल्ड या कफ हो जाता है उस टाइम भी अजवाइन का यूज किया जाता है। कार्मिनेटिव, एज अ कार्मिनेटिव मीन्स रिमूवल ऑफ गैस ना बनने देने वाली प्रॉपर्टी होती है अजवाइन के अंदर। फ्लेवरिंग एजेंट, एक किसी भी प्रिपरेशंस को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए अजवाइन का यूज किया जाता है। यूज इन सोप इंडस्ट्रीज, दूसरी चीज सोप इंडस्ट्रीज में भी अजवाइन का यूज होता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ रीह्यूमेटिज्म, रीह्यूमेटिज्म की ट्रीटमेंट में भी अजवाइन का यूज होता है। रीह्यूमेटिज्म क्या होता है, लास्ट अभी मैंने बताया था, घुटनों में जोड़ों में जो दर्द होता है उस प्रॉब्लम को रीह्यूमेटिज्म बोलते हैं। उसके बाद ओके, सो सिन्नामोन, जिसे आप घर में इजीली दालचीनी या फिर दारचीनी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है सिन्नामोन का, बार्क ऑफ द प्लांट सिन्नामोनियम जाइलिनेसियम, राइट। फैमिली क्या होती है, ल्यूरेसी, ल्यूरेसी इज द फैमिली ऑफ सिन्नामोन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं सिन्नामोन के अंदर, एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के। उसके बाद काउमेरिन, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। अब यूज कहाँ होता है सिन्नामोन का, यूज कहाँ किया जाता है, यूज्ड एज अ स्पाइस इन कुकिंग होम रेमेडीज। होम रेमेडीज में जो मीन्स एज अ होम रेमेडीज स्पाइसेस जो मसाले यूज होते हैं अलग अलग कुकिंग के लिए, उनमें सिन्नामोन का यूज किया जाता है। उसके
देखिए एस्ट्रिंजेंट्स, अब एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं? एस्ट्रिंजेंट्स आर द ड्रग विच कोज प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे ड्रग कंपाउंड होते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर सके, राइट। दे आर कैपेबल ऑफ अरेस्टिंग hemorrhages and reducing secretion of mucous membrane of stomach, राइट। ये क्या काम करते हैं? एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं क्या कर सकें? जिससे कि प्रोटीन का प्रेसिपिटेट कर सके, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर सकें, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उससे से ज्यादा सीक्रेशन करवाने का काम कर सकें। ऐसे प्रोडक्ट्स को एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। एस्ट्रिंजेंट आर यूज एज स्टाइप्टिक एंड एंटी डायरियल एजेंट, और एस्ट्रिंजेंट को एज अ स्टाइप्टिक एंड एंटी डायरियल एजेंट भी यूज किया जा सकता है या फिर बोला जा सकता है, राइट। जैसे कि नेचुरल एस्ट्रिंजेंट में भी, अब जो नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज वेजिटेबल, जो वेजिटेबल से कंटेन हो, जैसे कि टैनिक एसिड और कटेचू। उसके बाद मिनरल से कॉपर, जिंक से, जैसे कि मिनरल से जो कंटेन हो, जैसे कि ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एस्ट्रिंजेंट के। फर्स्ट वन इज ब्लैक कटेचू। सिनोनियम क्या होता है ब्लैक कटेचू का? कत्था या फिर खैर बोल सकते हैं ब्लैक कटेचू को। बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर्ड वुड ऑफ अकेशिया कटेचू वाइट, राइट। कहाँ से ये एग्जैक्ट किया जाता है, कंटेन किया जाता है? अकेशिया कटेचू वाइल्ड से। उसके बाद फैमिली क्या होती है ब्लैक कटेचू की? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी इज द फैमिली ऑफ ब्लैक कटेचू। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं ब्लैक कटेचू के अंदर? फर्स्ट वन इज इट्स कंटेन अबाउट 10% ऑफ अकेटेसन, सेकेंड क्वेरेसिटिन, एंड थर्ड इज गम। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ब्लैक कटेचू के अंदर। अब यूजेस क्या क्या हो सकते हैं ब्लैक कटेचू के? इट इज यूज एज एस्ट्रिंजेंट, एज अ एस्ट्रिंजेंट यूज होते हैं। क्या मीन्स जो आपका ब्लैक कटेचू होता है वो एज अ एस्ट्रिंजेंट यूज होता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बांधने वाला, राइट। कैसे बांधने वाला? मीन्स एस्ट्रिंजेंट ऐसी प्रॉपर्टी, देखिए ये क्या करते हैं? प्रोटीन का प्रेसिपिटेट करते हैं और म्यूकस का सीक्रेशन करवाते हैं, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन से ज्यादा सीक्रेशन करवाते हैं। मतलब किसके लिए? जैसे कि आपने कोई भी कंपाउंड लिया तो उसमें दो अलग अलग प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, तो उन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ कंबाइन करने के लिए, क्योंकि आप दिन में कितना कुछ खाते हैं, कुछ ऑयली खाते हैं, कुछ ऐसा हाइड्रोफिलिक होता है, कुछ नॉर्मल होता है, कुछ हाईली जंक फूड होता है, तो इन सब चीजों को एक साथ अटैच करने के लिए एस्ट्रिंजेंट्स का यूज किया जाता है। यूज इन कफ एंड डायरिया, ज्यादातर कफ में और डायरिया में। डायरिया मतलब क्या होता है? डायरिया मतलब रिमूवल ऑफ मोर ऑफ फीसिज, मीन्स दस्त लगना या फिर बोल सकते हैं लूज मोशन। डायरिया की प्रॉब्लम जिन्हें हो जाती है। कफ मतलब खांसी हो जाना, तो खांसी में और लूज मोशन की प्रॉब्लम में भी ब्लैक कटेचू का यूज किया जाता है। आई हैज कूलिंग एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी चीज कटेचू के अंदर, कत्था देखा होगा आपने, जो उसमें यूज होता है, पान में यूज होता है। नॉर्मली जो पान खाते हैं उसमें यूज होता है, कत्था लगाते हैं रेड कलर का, तो वो किसके लिए? कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए। और दूसरा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए यूज होता है कटेचू मतलब उसके बाद पेल कटेचू। पेल कटेचू का जो सिनोनियम है वो है गैम्बियर या फिर गैम्बिर। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है पेल कटेचू का? इट इज ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड यंग शूट्स ऑफ अनकैरिया गैम्बियर, राइट। फैमिली क्या है? रूबिरेसी। रूबिएसी इज द फैमिली ऑफ पेल कटेचू। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं पेल कटेचू के अंदर? कैटेसन, सेकेंड वन इज कटेचू टैनिक एसिड, थर्ड इज कटेचू रेड, फोर्थ इज गैम्बियर फ्लोरेसिन। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं पेल कटेचू के? इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया के ट्रीटमेंट में कटेचू यूज होता है, मीन्स पेल कटेचू यूज होता है। सेकेंड वन इज लोकल एस्ट्रिंजेंट इन फॉर्म ऑफ लोजेंजेस, राइट। क्या होता है? देखिए ये एक एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, मीन्स कूलिंग प्रॉपर्टी देने के लिए काम करता है। और लोजेंजेस क्या होते हैं? मीन्स मीठी गोलियां जो इजीली
क्या करी जा सके, इजीली उन्हें चबाया जा सके, तो उन्हें बोलते हैं लोजेंजेस, ऐसी प्रिपरेशन को। तो उसमें भी पेल कटेचु का यूज होता है, मेनली यूज इन डाई एंड टैनिक इंडस्ट्रीज। और बहुत सारी डाई, अलग अलग तरीके की डाई बनाने के लिए भी पेल कटेचु का यूज होता है, और टैनिक इंडस्ट्रीज में भी पेल कटेचु का यूज होता है, राइट। उसके बाद ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी ड्रग काम करती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सीएनएस स्टिमुलेंट्स। पहला क्या है? सीएनएस स्टिमुलेंट। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ इस चैप्टर में। स्टिमुलेंट का मतलब होता है किसी भी प्रिपरेशन की प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एनहांस कर देना, मींस इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। दूसरी चीज जो दूसरा पॉइंट दिया है, सीएनएस डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देना, कम कर देना, वो होता है डिप्रेसेंट, राइट। तो सीएनएस स्टिमुलेंट में जो ड्रग्स आती है, द ड्रग विच स्टिमुलेट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड एज सीएनएस स्टिमुलेंट। ऐसी ड्रग्स, ऐसे ड्रग कंपाउंड जो स्टिमुलेट कर सके, एनहांस कर सके किसकी प्रॉपर्टी को? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर्टी को, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉपर्टी को, वो कहलाते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट्स। जैसे कि एग्जांपल नक्स वोमिका या फिर लोबेलिया, ये एग्जांपल हो सकते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट के। अब वैसे ही सीएनएस डिप्रेसेंट देखते हैं, द ड्रग विच डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस। ऐसे ड्रग कंपाउंड जो डिप्रेस कर सके, मतलब डिक्रीज कर सके किसकी प्रॉपर्टी? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर्टी को, वो कहलाते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है ओपियम, उसके बाद अश्वगंधा, कैनेबिस। एग्जांपल है सीएनएस डिप्रेसेंट के ओपियम, अफीम जिसे बोलते हैं, अश्वगंधा या फिर कैनेबिस, राइट। उसके बाद देखते हैं ओपियम। अब ओपियम का सिनोनियम क्या होता है? रा ओपियम। ओपियम को रा ओपियम भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स, मेन सोर्स क्या होता है ओपियम का, जहां से वो कंटेन किया जाता है? It is a dried latex obtained by incisions from unripe capsule of Papaver somniferum lin. Right, main biological source क्या होता है? Papaver somniferum lin. Family Papaveraceae is the family of opium. Chemical constituent कौन कौन से present होते हैं ओपियम के अंदर? नार्कोटिन, पेपावरिन, मोर्फिन, कोडीन, थैबिन, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो प्रेजेंट होते हैं ओपियम के अंदर। अब यूजेस क्या क्या हो सकते हैं ओपियम के? नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? देखिए, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिया का मतलब होता है सुन्न करना किसी भी पार्ट को। सो ये क्या है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है ओपियम। हिप्नोटिक एंड सेडेटिव। हिप्नोटिक का क्या मतलब होता है? हिप्नोटिक और सेडेटिव का मतलब होता है नींद की जो गोलियां आती हैं वो हिप्नोटिक ड्रग होती हैं। मींस क्या करने? हिप्नोटाइज करने के लिए जो ड्रग यूज हो, और सेडेटिव पिल्स जो होती हैं वो होती है नींद की गोलियां। उसके बाद कोडीन इज यूज एज एंटी टिश्यू। दूसरी चीज जो कोडीन है, जो ओपियम के अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, ये एज अ एंटी टिश्यू यूज होता है। आपने देखा होगा जो खांसी की दवाइयां आती हैं वो, उसे अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप ले ले तो क्या सडेशन कोज करते हैं, नींद आने लगती है, नशा होने लगता है। तो कोडीन के अंदर एंटी टिश्यू प्रॉपर्टी होती है, मींस कफ रिमूवल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कोडीन के अंदर। उसके बाद बेलाडोना। अब बेलाडोना क्या होता है? सिनोनियम क्या होता है बेलाडोना का? बेलाडोना लीफ, डेडली नाइटशेड लीफ बोल सकते हैं, या फिर बेलाडोना लीफ बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलाडोना, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना इज द मेन बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द बेलाडोना। उसके बाद फैमिली सोलानेसी इज द फैमिली ऑफ बेलाडोना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं बेलाडोना के अंदर? फर्स्ट वन इज एट्रोपिन, सेकेंड इज हायोसिन, थर्ड इज हायोसिन, एंड उसके बाद होमाट्रोपिन, फोर्थ पॉइंट इज होमाट्रोपिन। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो बेलाडोना के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब यूजेस क्या होते हैं बेलाडोना के? इट इज यूज एज एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? बेलाडोना के अंदर, राइट। उसके बाद इट इज यूज्ड एज एंटीडोट इन ओपियम एंड चारकोल हाइड्रेट पॉइजनिंग।
और बेलाडोना किसका एक बहुत अच्छा एंटीडोट होता है। अगर किसी को ओपियम की पॉइजनिंग हो जाए या फिर चारकोल हाइड्रेट पॉइजनिंग हो जाए तो जो बेलाडोना होता है वो बहुत अच्छा एक एंटीडोट की तरह काम करता है, राइट। उसके बाद एकोनाइट क्या होता है, सिनोनियम देख लीजिए एकोनाइट का। एकोनेट रूट, बैचहैंग, मोन्क्स हुड। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एकोनाइट, it is dried root of Aconitum napellus, family Ranunculaceae. Ranunculaceae is the family of aconite. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एकोनिटीन, सेकेंड इज हेपाकोटिनिन। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं एकोनाइट के, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नली इन द फॉर्म ऑफ लिनीमेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरेलीजिया, स्काइटिका, रीहुमेटिज्म एंड इन्फ्लामेशन। अब मैं आपको बता दूं जो आपका एकोनाइट होता है वो किस किस की ट्रीटमेंट में यूज होता है। न्यूरेलेजिया या फिर स्काइटिका, ये क्या होता है, स्काइटिका या फिर न्यूरेलेजिया मतलब नसों का दर्द, नसों में जो दर्द होता है उसके ट्रीटमेंट में एकोनाइट यूज होता है। दूसरी चीज जो एक बीमारी होती है स्काइटिका, मतलब ये दर्द कहाँ से, कमर से शुरू होता है, मीन्स नसों से, कमर से लेके और नीचे पैरों तक धीरे धीरे जाता रहता है। ये क्या होता है, वेन्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये किसके कारण होता है, धीरे धीरे ज्यादा होता जाता है। और होता क्यों है, कभी अगर रिसेंटली किसी को चोट लगी हो, वेन्स तक उसका इफेक्ट गया हो तो स्कैटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद रीहुमेटिज्म मतलब जोड़ों के दर्द में भी एकोनाइट का यूज किया जाता है। या फिर इन्फ्लामेशन अगर किसी को हो जाए, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है, सूजन आ रही है पैरों पे, हाथों पे, बॉडी के किसी पार्ट पे, तो एकोनाइट का यूज किया जाता है। उसके बाद सेकेंड वन इज इट इज ऑल्सो यूज एज एनाल्जेसिक एंड कार्डियक डिप्रेसेंट। एनाल्जेसिक एज एनाल्जेसिक यूज होता है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, सुन करना, राइट। लोकल एनाल्जेसिक, सॉरी एनास्थेटिक नहीं है, ये एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है क्या करना, पेन रिलीफर, पेन रिलीफर कहलाते हैं एनाल्जेसिक्स, राइट। उसके बाद कार्डियक डिप्रेसेंट, एज अ कार्डियक डिप्रेसेंट मीन्स हार्ट की प्रॉपर्टी को डिप्रेस करने के लिए भी एकोनाइट का यूज किया जाता है। उसके बाद सिक्स्थ वन इज अश्वगंधा। सिनोनियम वाइटेनिया रूट या फिर अश्वगंधा, ठीक है, ये बोल सकते हैं अश्वगंधा को। बायोलॉजिकल सोर्स क्या आता है अश्वगंधा का, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट एंड स्टीम बेसिस ऑफ वाइटेनिया सोमनीफेरा। फैमिली होती है सोलेनेसी, इज द फैमिली ऑफ अश्वगंधा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फर्स्ट वन इज वाइटेनिन, second is vitiferin and third is vitanolites is the chemical constituent of ashwagandha. uses क्या क्या हो सकते हैं अश्वगंधा के, फर्स्ट वन इज इट हैज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टी, राइट। सेडेटिव और हिप्नोटिक प्रॉपर्टी रखते हैं ये, मीन सेडेटिव पिल्स, नींद की गोलियों में काम आते हैं अश्वगंधा, या फिर हिप्नोटिक, हिप्नोटाइज करने के लिए किसी भी पर्सन को अश्वगंधा का यूज किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज हाइपोटेंसिव एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। हाइपोटेंसिव एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट काम करते हैं क्या, अश्वगंधा। हाइपोटेंसिव मतलब कि जैसे कि किसके लिए काम करते हैं, हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए अश्वगंधा का यूज किया जाता है। या फिर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉपर्टी को स्टिमुलेट करने के लिए अश्वगंधा का यूज होता है। थर्ड पॉइंट इज इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के ट्रीटमेंट में, रीहुमेटिज्म के ट्रीटमेंट में, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में अश्वगंधा का यूज होता है। गाउट मतलब बताया था, रीहुमेटिज्म और गाउट एक ही चीज होती है, मतलब जोड़ों का दर्द। ओके, सेवंथ पॉइंट इज एफिड्रा। अब एफिड्रा क्या होता है, एफिड्रा का सिनोनियम हो सकता है एम ए ह्यूएंग,
ठीक है। मा हुएंग इज द सिनोनियम ऑफ एफिड्रा। बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड यंग स्टेम ऑफ एफिड्रा गैरेड्रिना वोल। फैमिली एफिड्रेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं एफिड्रा के अंदर? इट कंसिस्ट एल्केलॉइड सच एज एफिड्रीन, नॉन एफिड्रीन, थर्ड इज स्यूडो एफिड्रीन। राइट, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो प्रेजेंट होते हैं एफिड्रीन के अंदर। उसके बाद यूजेस क्या क्या हो सकते हैं एफिड्रीन के? एज अ ब्रोंको डाइल्यूटर इन अस्थमा। अस्थमा में एज अ ब्रोंको डाइल्यूटर यूज होते हैं क्या? एफिड्रा। उसके बाद सेकंड, इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन लाइक हे फीवर। एलर्जिक कंडीशंस में भी एफिड्रा का यूज होता है, जैसे कि हे फीवर। राइट, 8 पॉइंट इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो सिनोनियम है वो क्या होता है? क्रोफिग इज द सिनोनियम ऑफ नक्स वोमिका। बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड ऑफ स्ट्रैकोनस नक्स वोमिका लिन। फैमिली होती है लोगिनेसी, इज द फैमिली ऑफ नक्स वोमिका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका के अंदर? इट कंटेन बिटर इंडोल एल्केलॉइड। बिटर इंडोल एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका के अंदर, जैसे कि स्टाइसिन, ब्रूसीन, वोमिसिन, स्यूडोस्ट्राइसिन। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका के अंदर। अब यूजेस क्या क्या होते हैं नक्स वोमिका के? फर्स्ट वन इज एज अ बिटर स्टोमिक एंड टॉनिक। देखिए ये क्या होता है? स्टोमिक का मतलब क्या होता है? जो डाइजेशन को इंक्रीज करे। राइट, इस प्रकार के टॉनिक बनाने में हेल्पफुल होते हैं नक्स वोमिका। इट इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की को स्टिमुलेट करने के, उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने का काम करते हैं नक्स वोमिका। थर्ड पॉइंट इज इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एंड रिकमेंडेड इन सर्टेन फॉर्म ऑफ कार्डियक फेलियर। और बहुत सारी जगह कार्डियक फेलियर के टाइम अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, और कार्डियक फेलियर मतलब हार्ट फेल हो जाए किसी का, अगर इस टाइप के हार्ट अटैक वगैरह किसी को इस टाइप की कंडीशन होती है, उस टाइम भी नक्स वोमिका का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। सो एंटी हाइपरटेंसिव। अब एंटी हाइपरटेंसिव क्या होते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव आर द ड्रग विच लोअर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल लेवल। एग्जाम्पल राउवोल्फिया। अब देखिए जो हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं, मतलब जो किसी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आए। ठीक है, मीन्स हार्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है उसे नॉर्मल कंडीशन में ले आए, वो होता है क्या? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव राउवोल्फिया। सो राउवोल्फिया का सिनोनियम क्या होता है? सरपेंटीन रूट या फिर स्परगंधा या फिर छोटा चंद भी बोला जाता है राउवोल्फिया को। अब बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है राउवोल्फिया का? Rauwolfia consists of dried root of the plant known as Rauwolfia serpentine benth. Right, बायोलॉजिकल सोर्स होता है किसका? राउवोल्फिया का। अब फैमिली क्या होती है? एपोसाइनेसी द फैमिली ऑफ राउवोल्फिया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं राउवोल्फिया के अंदर? रेजरपीन इज एन इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड। रेजरपीन प्रेजेंट होता है, ओलियोरेजिन प्रेजेंट होता है। Third point is phytosterol. Fourth is other alkaloids are azmaline, azmalicine, raugolfilin, racemanimin, rizarpine, serpentine, etc. ठीक है, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं राउवोल्फिया के अंदर। नेक्स्ट वन इज यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि मेन जो यूज होता है राउवोल्फिया का वो होता है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव मीन्स हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूज होता है राउवोल्फिया। सेकेंड पॉइंट इज टू ट्रीट माइल्ड असेंशियल हाइपरटेंशन। राइट, दूसरी चीज राउवोल्फिया माइल्ड असेंशियल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि अगर किसी को भी छोटी या फिर लार्ज स्केल पे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसे राउवोल्फिया सजेस्ट किया जा सकता है।
राइट उसके बाद थर्ड पॉइंट इज इट हैज ट्रांसक्विलिजिंग इफेक्ट यूज इन माइल्ड एनेक्साइटी कंडीशन। राइट एनेक्साइटी मतलब जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है किसी भी पेशेंट को, तो उसे एनेक्साइटी मतलब वो मदहोश हो जाता है, कोई होश नहीं रहता अगर किसी को हाई कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। राइट तो उस टाइम भी राव वोल्फिया का यूज किया जा सकता है। ओके उसके बाद राव वोल्फिया यूज एज द इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो एज अ एंटीडोट राव वोल्फिया का यूज किया जा सकता है। राइट ओके सो